बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये दिरखाना शहर है और दिरखाना बड़ा मशहूर है और ख़ास तौर पे हमने देखा कि पिछले साल उस टाइम ज़्यादा मशहूर हुआ जहाँ दिरखाना में सैलाब आया, क्योंकि टोबा से आगे सैलाब ने जब एंट्री की तो वो पहले दिरखाना था और फिर अगले चकूक जो है दिरखाने की। अगर बात करते हैं, ये तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल का एक छोटा सा गाँव है और इसमें उस टाइम और ख़ुशी की लहर दौड़ी जहाँ पर सैलाब ने नुकसानात किए, तबाहियाँ की। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से जब मॉडल विलेज बनाने का मौका आया तो उसमें दिरखाना को भी सिलेक्ट किया गया और दिरखाना की आवाम के लिए ये एक बहुत खुशी का मौका था कि ये दिरखाना की तकदीर जो है वो बदलने जा रही है। यहाँ पर जो गलियाँ होंगी उनमें टफ टाइलें लगेंगी, यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगेंगी और ये दिरखाना जो है ये एक जंगल में जिस तरह हम कहते हैं मंगल बनेगा वो बनने जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर भी करप्शन ने सर उठाया और दिरखाना की जो तकदीर बदलनी थी वो दिरखाना की तकदीर नहीं, बल्कि इस टाइम दिरखाना मसैल में है। मेरे साथ मौजूद है मार फैसल अय्याद साहब। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 करोड़ की लागत से यहाँ पर जो है दिरखाना मॉडल विलेज बनेगा और इसको सेलेक्ट किया गया है। ये तहसील कबीरवाला में 4 हैं और चौथा दिरखाना है। तो 40 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है यहाँ पे लगना था, जो यहाँ पर MNA मार रज़ा हयात हराज साहब और MPA मार अकबर हयात हराज साहब का ये हल्का है और उनकी कोशिश थी कि यहाँ पर 40 करोड़ रुपए लगे और उससे दिरखाना जो है इसकी तकदीर भी बदल जाएगी और दिरखाना के लोग जो हैं वो सियासतदानों पे राज़ी भी हो जाएंगे। लेकिन इसमें कौन कौन से मसाइल हैं, मेरे साथ मार फैसल मौजूद है, इनसे जानते हैं। क्योंकि मार फैसल अय्याद बड़ा दबंग सहाफ़ी भी है, बहुत अच्छे लिखारी भी हैं और अक्सरियत वो मसाइल के ऊपर आवाज़ भी उठाते रहते हैं। आजकल ये दिरखाना मॉडल विलेज जो बनाया जा रहा था उसके ऊपर मार फैसल की बड़ी तवज्जो है और वो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद भी कर रहे हैं। तो मार साहब, आप क्या बताएंगे? जिस तरह आपने देखा कि हमने भी देखा कि ये दिरखाना में जो है मॉडल विलेज बनाया जा रहा था, तकरीबन 40 करोड़ लगना था, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? भट्टी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। हराज साहबान ने तो बहुत मेहरबानी की, मार अकबर हयात हराज ने भी और मार रज़ा हयात हराज ने, उनके ग्रुप ने, बल्कि ऊपर से कहें तो पंजाब गवर्नमेंट ने और मैडम मरियम नवाज़ साहिबा ने। लेकिन बदकिस्मती से जो है सर्वे में ऐसी टेक्निकल फ़ाल्ट्स हैं जिनकी वजह से अब तक लगने वाला तकरीबन 9 से 10 करोड़ का बजट बिल्कुल ज़ाया हो चुका है। उसका 0% फ़ायदा भी नहीं है। दरखाना अड्डा से लेके दरखाना BHU 18D जिसे कहते हैं, वहाँ दोनों साइडों पे इन्होंने नालियाँ बनाई हैं 9 इंच की। आबादी 18D की डाउन है 5 फुट तकरीबन, और जो नालियाँ इन्होंने बना दी हैं वो अप हैं, निकासी हो नहीं सकती। वो तो सारा बजट तकरीबन ज़ाया हो चुका है। इस पे जब मैंने ख़बरें वायरल की हैं तो यहाँ पे जो महकमे के बंदे हैं, जो PREC के इश्तराक से ये मनसूबा मुकम्मल किया जा रहा है, उनके नुमाइंदे यहाँ मुझे आके मिले तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें ना तो ठेकेदार का कोई कसूर है कि आप उसे कोई ज़िम्मेदार ठहराएं, और ना ही अभी ये जो बना रहे हैं उनका कोई कसूर है। इन मज़दूरों से झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब सर्वे किया गया है तो बदकिस्मती से इसे ड्रोन कैमरे के ज़रिए ग्रास रूट लेवल पे ये सर्वे ही नहीं मुकम्मल किया गया। अंदर आते, गलियों में जाते, लोगों के मसाइल पूछते कि यहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को इस मामले में शामिल नहीं किया गया। ड्रोन घुमाया इन्होंने ऊपर से, जो लोग मकामी तौर पे, मुझे नहीं पता किसने ये सर्वे करवाया, और उसने जिसने भी ये सर्वे करवाया उसने इंतहा लेवल की बेवकूफ़ी की है। जो सर्वेयर को या इंजीनियर को बताते रहें उसने उसी तरह उसे मुकम्मल कर दिया। अब आवाम को इसके फ़ायदे की बजाय उल्टा इंतहाई नुकसान हो रहा है, निकासी मुमकिन नहीं हो रही। अब इधर कैमरामैन आपको दिखा सकता है, यहाँ पे भी ये कारपेट रोड के 1 फीट करीब मतलब के नाली बनाना चाहते थे 9 इंच की, जिससे रोड बर्बाद होता। पहले तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडरलाइन निकासियाँ, दूसरी तरफ बड़ा नाला जो है बजाने पे मशरक गुज़र रहा है। लेकिन ज़ेद में भी इनको कहा है कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो चलो 4-5 फुट कम अज़ कम पीछे बनाएं ताकि कोई निकासी या किसी काम आए। यह ना हो कि 45 लाख का नाला भी चला जाए और 2 करोड़ का कारपेट रोड भी तबाह हो जाए। बाकी 18D में भी जितना अब तक काम हुआ है, जना कॉलोनी में हुआ है, उसमें भी यही मसाइल हैं कि लोगों के घर नीचे हैं उनके वाशरूम वगैरह, उनकी निकासी नीचे है, नाले इन्होंने अब बना दी है, निकासी वहाँ पे मुमकिन नहीं हो रही। तो नुमाइंदों ने जो मुझे ब्रीफिंग दी
उन्होंने कहा कि भाई आपके मंसूबे में यहाँ मकामी तौर पे बताया गया था कि दरखाना की हर गली में टफ टाइल लगेगी, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होंगे, पार्क होगा, पुलियाँ होंगी, हर चीज़ यानी कि सारा स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल तौर पे इसे तब्दील कर दिया जाएगा। यानी इसको एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल का मतलब ही यही है कि एक नमूना कि पंजाब का या मतलब कबीरवाला का ऐसा गाँव कि वो मॉडल बनेगा, इसकी तर्ज पे दूसरे गाँव बनेंगे। लेकिन अब आपको विज़िट तमाम जगह पे जाके करवाते हैं तो आप महसूस करेंगे यहाँ तो बिल्कुल मुकम्मल बर्बादी हो गई है। मॉडल विलेज बनने के बजाय ये तबाह हो गया। तो उन्होंने जो ब्रीफिंग दी, उन्होंने कहा भाई कोई टफ टाइल नहीं है, आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। री सोलंग है, री सोलंग का मतलब ये है कि सोलंग को उखाड़ेंगे जो पुराना लगा हुआ है, और जो पुरानी ईंट है उसमें वो निकाल देंगे, जो टूटी हुई है वो निकाल देंगे। बाकी उसी तरह उन्होंने लेवल करके बना देना है। जो नाली बनी हुई है उसे सिर्फ उन्होंने करना है रिपेयर कर देंगे, जहाँ नहीं है नाली बना देंगे। अब जब अंदर जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ भी यही मसाइल हैं कि नक्काशी लोगों की नीची है, ये ऊपर बनाना चाहते हैं। और लोगों ने जब सुना टफ टाइल का था, अब वो रीसोलंग हो रहा है तो लोगों में इश्तियाल है। लोग कहते हैं हमें बताया कुछ गया था, हो कुछ गया है, और समझ नहीं आ रही कि मतलब ये अब रीसोलंग में और नाली की रिपेयर में 40 करोड़ का बजट कैसे लगेगा और उसका लगना कैसे मुमकिन है, मुझे नहीं समझ आ रही है। किस लेवल पे करप्शन हो रही है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, किसने ये सर्वा करवाया। बहरहाल अब तक के जो है ना लगने वाले, मेरे मुताबिक 5 से 6 करोड़, ठेकेदार के मुताबिक मेरा ख्याल 8 से 7 करोड़ खर्च हो चुके हैं, वो मुकम्मल अब तक बर्बाद हो चुके हैं। मेरा यही खबरें लगाने का, लिखने का, बार बार आवाज़ उठाने का मकसद यही था कि बजट जो ज़ाया हो गया है उसकी तो अब मतलब कोई वापसी मुमकिन नहीं है कि उसे दोबारा संभाला जा सके, वो तो हो गया। बाकी बजट जो बचा है उसको या तो सही तौर पे लगाया जाए या ज़ाया ना किया जाए। और इस पे मैं चाहता भी हूँ कि कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, एसी साहिबा और हराज साहिबान, क्योंकि हराज साहिबान का भी कसूर नहीं है, पहली बार इलाके में ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा बजट कभी भी नहीं मिला जो उन्होंने दिया है। इतना बड़ा बजट इलाके में कभी नहीं मिला जो हराज साहब ने दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ज़ाया भी उसी तरह हुआ है कि तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये सारे मसाइल हैं। अच्छा जी, हमने देखा कि जिस तरह मार फैसल अयाद बता रहे हैं कि मौजूदा पोजीशन ये है कि यहाँ पे जितनी भी फुटेज आपने देखी है, ये तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपया यहाँ पे लग चुका है। अब ठेकेदार मटेरियल नाकिस्तरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, और ठेकेदार यहाँ पे भी करप्शन की जो दास्तान है वो रकम हो रही है हर जगह पे। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो इस कोशिश में लगी होती हैं कि यहाँ पे करप्शन ख़त्म की जाए, लेकिन दूसरी जानिब वहीं पे करप्शन के जो रास्ते हैं वो निकाले जाते हैं। ये दरखाना बार की अगर बात करें, यहाँ पे जितने भी इस सैलाब के बाद रोड बने हैं उनमें भी बदकिस्मती से यही करप्शन है। लेकिन यहाँ पे जो दरखाना मॉडल विलेज बनाया जा रहा था, ये एक मिसाली गांव बनाने थे, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की ये कोशिश थी कि हर तहसील में फ़िलहाल 4 गाँव बनाए जाएँ, और वो ऐसे गाँव बनाए जाएँ जिनमें खूबसूरती हो, लोग दूर दराज से उसे देखने आएँ। फिर दीगर गांव जो हैं उसी तरह बनाए जाएंगे ताकि लोग जो हैं इस तरह हुकूमत की तारीफ़ भी करेंगे और पंजाब हुकूमत की मिसाल भी देंगे। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह मार फैसल अयाद बता रहा है कि तकरीबन 8 करोड़ रुपया लग चुका है और वो ज़ाया हो चुका है। वो आप देख भी रहे हैं फुटेज में कि कहीं पे लोगों के घर ऊपर हैं, सीवरेज ऊपर है, घर नीचे हैं। अब सीवरेज बनाने का मकसद क्या होता है, टफ टाइल लगाने का मकसद क्या है? अब यहाँ अगर लोगों के घरों में ही पानी जमा रहना बारिशों का, तो उस सीवरेज का बनाने का मकसद क्या है? मकसद तो ये था कि सीवरेज घरों के बराबर होती, और जो यहाँ पे सर्वे किया गया है वो सर्वे अगर यहाँ पे गलियों में आके सर्वेयर करते तो मेरे ख़्याल में उन सर्वों के मुताबिक जो पानी है वो, मसला तो यही था, मॉडल विलेज बनाने का मकसद यही है कि लोगों को सहूलत मिले, ना कि ये लोगों के लिए अज़ाब बन जाए। 40 करोड़ की लागत से बनने वाला मॉडल विलेज अब जो है यहाँ पे लोगों के लिए मसाइल खड़े कर रहा है, लोगों के लिए वबाल जान बन चुका है कि कल को बारिशें आएंगी, लोगों के घरों में पानी होगा, उनको निकालने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इन्होंने जो ये बना रहे हैं सड़कें, जिस तरह मार फैसल कह रहे थे कि यहाँ पे ये बताया गया था कि तमाम टफ टाइल लगाई जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है नहीं जी, 100 में से 2% या 4%
टफ टाइल लगेगी। बाकी जो है मकसद है कि रीसोलंग लगेगा, वही पहले वाला सोलंग उखाड़ेंगे, उसी में अगर कोई ईंट वगैरह टूटी हुई है तो उसको दोबारा बना के वो सोलंग लगा देंगे। तो इसके ऊपर भी होना चाहिए। और मटीरियल के बारे में मार फैसल से पूछ लेते हैं, वो क्या कहेंगे? सर मटेरियल तो जो लोग देखते हैं, जो होती है ना, कहते हैं कि आँखों बात वो करनी चाहिए जो बंदा आँखों से देखे, कानों मतलब आँखों से देखे, कानों से सुनी हुई बात नहीं। लेकिन लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि इंतहाई इधर इन्होंने गटर बनाया जहाँ पे जाके ना सीवरेज का पानी जाना है, जमा होना है। बड़े वो जो गटर इन्होंने आगे बनाए हैं उस पर भी बड़ी लागत आई है। लेकिन लोगों ने बताया है कि उसमें मतलब सीमेंट और मिट्टी भी मिलाई गई है। इंतहाई करप्शन। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि 8 करोड़ जो लगा उसका ही फ़ायदा नहीं, करप्शन की तो इंतहा हुई पड़ी है। जब इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि 8 करोड़, अब जब आप मौके पे विज़िट करेंगे 8 करोड़ वो कह रहे हैं लग गया है। तो इधर तो लगता है कि अभी कोई लाख का भी काम, लाख 2-4 लाख का काम हुआ होगा, तो वो करोड़ों में अब चला गया, पता नहीं क्या हो रहा है ये। अच्छा जी, जो डिस्पोज़ल बनाया गया है सीवरेज के लिए, क्योंकि सीवरेज जो है उसको एक जगह पे डिस्पोज़ल बनाया गया और वहाँ से उसको आगे निकालना है, तो वो कहते हैं जी उस डिस्पोज़ल में उन्होंने मिट्टी भी मिला दी है साथ में। मकसद इतना नाकिस मटेरियल ठेकेदार की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे दरखाना के लोग भी सरापा एहतजाज हैं। वो बारहा यही इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला आमिर लियाकत साहब, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान से ये नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा ये जो 40 करोड़ तकरीबन लगना है पंजाब हुकूमत का, जिसमें अभी करोड़ों रुपए लग चुके हैं और वो ज़ाया हो चुके हैं, ना कि आने वाले पैसे यहाँ पे ज़ाया हों, तो उससे पहले इसका कोई जो निज़ाम है वो बनाया जाए। उससे पहले जो है इसका कोई तरतीब बनाई जाए ताकि ये मॉडल विलेज गांव जो बनाया जा रहा है वो बन सके, ना कि ये लोगों के लिए वबाल जान बने। और जिस तरह सैलाब में लोग जलील और परेशान हुए हैं, जब बारिशें आएँ तो उसी तरह फिर लोग यहाँ पे जलील और परेशान होते रहें और ये पैसे पंजाब हुकूमत के ज़ाया किए जा रहे हैं। मेरे पे आपको एक और गुजारिश करनी है। मेरे पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जब मैंने ख़बरें वायरल की कि इसके कोई ज़ाती मसाइल हैं, अना है या अनाद है। ऐसा कतई नहीं है। मैं ऑन द रिकॉर्ड पहले इस पे वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करा चुका हूँ। एक मैंने तहरीरी तौर पे लिख के भी जो है अपनी स्टेटमेंट वायरल की है। आपको भी बता रहा हूँ आपके तवज्जुह से कि ये कह रहे हैं कि इसके कोई मसाइल हैं या इसकी कोई चीज़ें सामने आ रही हैं, मतलब इसकी दुकानें अंदर आ रही हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। अंदर टफ डालें और जो इन्होंने कहा है वो पूरा करें, ना भी करें, जो करना चाहते हैं करें। अगर ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई रुकावट है, ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, ताकि जो इन्होंने करप्शन की है, जो ये मंसूबा ज़ाया किया है, उसको इस इल्ज़ाम तले ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी भी, पहले भी मैंने कहा है, तहरीरी तौर पर भी लिखा है, आपके सामने भी कह रहा हूँ, अभी आएँ, इधर से काम शुरू करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन करोड़ों की करप्शन और करोड़ों के बजट के ज़िया को मेरे पे इल्ज़ाम लगा के ये दबाया नहीं जा सकेगा। आवाम सवाल करेगी।